जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2 केमिस्ट्री क्लास 12 का सलूशन दे चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे, क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इसके सलूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच फॉलोइंग सोल्यूशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है, इसके टू पार्ट हैं। एक आपका क्वेश्चन ए है और दूसरा आपका क्या है, बी है। तो क्वेश्चन में सीधी सी बात आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी अगर आप पढ़े हो तो जानते हैं कंसंट्रेशन है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आज इस क्वेश्चन को हम पूरा कराते हैं आपको। पहला ए है 30 ग्राम ऑफ CONO2 होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर। मीन्स जो आपके पास कंपाउंड है वो कितना है, 30 ग्राम है। और कंपाउंड कौन सा है, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। और ये जो वॉल्यूम है ये कितना है, 4.3 लीटर। तो देखेंगे यहाँ पर हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी की मोलरिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मोलरिटी इक्वल टू आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी हमें निकालना है, फार्मूला हम लोग लगाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बोला कि किसी भी कंपाउंड्स का मोल हम कैसे निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में आपको दिया गया है मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। आपका हो जाता है मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में आपको मास गिवन होगा मैक्सिमम, या कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग देखेंगे। तो मोल्स इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए इस फार्मूले को आपकी कॉपी में क्या हो जाना चाहिए, राइट डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि मोलरिटी हम निकाल रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बेस पे थोड़ा सा समझना होगा हमें कि यहाँ पर 30 ग्राम है और कंपाउंड का फार्मूला ये है। तो देखो मोल्स तो निकालना है, लेकिन उसके पहले हमें क्या मस्ट हो गया कि 30 ग्राम है और कंपाउंड का फार्मूला क्या है। तो कंपाउंड का फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे CONO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है 6H2O, दैट मीन्स हेक्साहाइड्रेट। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, CO का क्या होता है 59 होता है, प्लस NO3 तो N का 14 होता है, 3 है दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 16, बिकॉज ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हमारे 6 हैं, तो इसलिए मैंने 6 लिख दिया। H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो मैंने एक साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 291 U आ जाएगा यूनिफाइड मास। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ मोल्स हमें फाइंड आउट करना था, मोल्स कितना निकला, तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला हमारा है। तो वेट कितना मिला मुझे 30 ग्राम तो हमारा था ही, और मोलर मास कितना है 291 है। तो ये तो हमारा क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। फार्मूला क्या था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर चेक करेंगे आप जो है, तो वॉल्यूम कितना दिया गया 4.3 लीटर दिया गया। तो जब ऑलरेडी 4.3 लीटर दिया गया तो मुझे कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M, दैट मीन्स मोलरिटी को डिनोट करता है। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिल गया है 30/291, और इसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ये है 4.3 लीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.023 M, और
आप लिख सकते हैं 0.023 मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि क्वेश्चन आपको गिवन है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन आती है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक बी ऑप्शन है, बी को भी हमें चेक करना। 30 ml ऑफ 0.5 MS2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। दैट मीन्स एक सोल्यूशन है जो कितना है 30 ml है और उसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या है 0.5 ml। इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं किसमें, दैट मीन्स 500 ml वाटर ऐड कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट। जहाँ पर डाइल्यूट का सेंस आता है, डाइल्यूट का सेंस यही होता है कि हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो ये जब ऐड कर रहे हैं तो हो क्या जाएगा, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब हमारे पास मोलरिटी की बात की जाती है और टू सोल्यूशन में हमें क्या करना होता है, आपस में कंपेयर करना होता है, तो वहाँ पर फार्मूला आपके पास क्या हो जाता है, फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर M1 दैट मीन्स मोलरिटी आपको दी गई है 0.5 m दी गई है, 0.5 m दी गई है, 1 सेकेंड, 0.5 m। वॉल्यूम आपको दिया गया 30 ml, 30 ml आपको वॉल्यूम दिया गया है। दूसरा V2 भी आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, 500 ml वॉल्यूम दिया गया है। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप समझिए ना, मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो आपको निकालना M2 है। क्या निकालना है? M2 निकालना है। तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो M2 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेक करेंगे, हम लोग राइट कर सकते हैं। M2 इक्वल टू आपका हो जाएगा M1V1 अपॉन V2। अब इस वैल्यू को आप रख के क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। M2 इक्वल टू हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या है 0.5 है, V1 की क्या है 30 ml है और V2 की आपकी क्या है 500 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0.003 m, और ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है मोलरिटी। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि जो फार्मूले हैं, फार्मूले को हम खूब अच्छे से पढ़ें और जानें, तभी हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इस दैट मीन्स 1.4 एंड 1.5 के जो क्वेश्चंस हैं उसको अलग वीडियो पार्ट में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और साथ में जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है कि ये फार्मूला हम ऐसे जानते थे, यहाँ पर फार्मूला कुछ अलग किया गया है या समथिंग लाइक, जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।